ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर रतन यादव ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सभी से बातचीत भी करेंगे। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। वह ईमानदारी चाहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार बनेंगे वो आपको पवित्र बना देगा। आप बहुत आशीषित होंगे अगर आपने बाइबल को धीमे से पढ़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है कि ये बंदा इतना गंभीर है मेरे प्रति कि इसने वो चीज छोड़ दी जो चीज इसको चलाती है, खाना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। आप जानते हो मैं अपने उद्धार के प्रति इतना धन्यवादी क्यों रहता हूं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली, लोगों को मारना, परिवार में लड़ाई झगड़े करना मेरे लिए नॉर्मल चीजें थी। मुझे लोग समझाते थे ये गलत है, मैं उनको बोलता था तुम पागल हो, चीटिंग नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, कमा नहीं पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन जब मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माय टेस्टिमनी। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था। जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी HIV ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। जब गुनाह माफ होते हैं ना, आजादी आती है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतारा गया, उससे पहले क्या किया? उससे उसको चंगा नहीं किया, पहले उसने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे पाप क्षमा हुए, लिखा है उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने लगा। जब पाप क्षमा होते हैं ना, चंगाइयां ऐसे ही आ जाती हैं, छुटकारे ऐसे ही आ जाते हैं। यीशु ने पहले उसे चंगा नहीं किया, पहले उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल।
वो लोगों को चंगा बाद में करता था, वो पहले उनके गुनाहों को माफ करता था, क्योंकि वो जानता था इनके गुनाहों के कारण इन पर बीमारियां आई हैं। गुनाह माफ होता थे, बीमारी चली जाती थी। अपने बदन के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्वभाव है पाप का, उसमें से बाहर निकल के दिखाओ। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके दिखाओ। अपनी आंखों को गंदी चीजों को रोकना, ये करके दिखाओ। परमेश्वर जानता था मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर वो कभी अपने उद्धार के प्रति वो दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। वो जानता था यीशु मसीह आपके बंगले बनाने के लिए नहीं आया है, यीशु आपको वीजा दिलाने के लिए नहीं आया है। यीशु का सबसे पहला काम, उसकी पहली सेवकाई है कि एक मनुष्य उस पर विश्वास करके माफी पाए, अपने पापों से नजात पाए। आज देखिए इस गेट के बाहर लोग सल्वेशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं ताकि मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, वो अपने उद्धार को पाएं, वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो उद्धार ढूंढते हैं। हमारे पास उद्धार खुद चलकर आया है। हमारे पास उद्धार खुद चल के आया। खुदा के सामने ईमानदार होना बहुत आसान है। कमरा बंद करो, कौन देख रहा है? लेकिन जब मनुष्य के सामने पाप मानने की बारी आती है तो हमें डर लगता है मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे लोग आत्मिक नहीं समझेंगे। अरे हु केयर्स, लोग हमें क्या समझते हैं। अरे मैं आपको सच कहता हूं, अपना पाप खुदा के सामने मानना सीखिए, आप वहां से आदर कमाएंगे। परमेश्वर आपको आदर देगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। इसीलिए शाऊल को हटा दिया गया, दाऊद पाप के बाद भी राजा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। जब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे को कहा क्या तूने वो फल खाया, उसने कहा नहीं, इस औरत ने मुझे खिलाया है। आपने जो पत्नी दी थी, पहला पाप आपने किया, आपने मुझे दी। फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है तूने जो पत्नी दी, पहले आप गलत हो। मैंने मांगी थी क्या? आपने दी ना। व्हाट अ मैन। आज दो बच्चे हो ना घर में, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, बोलेगा ये भी फेल हुआ। दो बच्चे होते हैं ना, फेल होके आएंगे, आप पूछो एक से तेरा रिजल्ट क्या आया, पहले इससे ये फेल हुआ है। आप अपने बारे में बताओ ना। कभी कभी बच्चों को बोलो चल बेटा प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ चलो प्रार्थना करते। बोल बेटा मैं पापी हूं। बोलते हैं हम पापी हैं। नो नो नो, बोल मैं पापी हूं। बचपन से हम स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्ट बनने के लिए। आर यू ऑनेस्ट? आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के सामर्थी गवाही को सुनकर रतन यादव ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। अब हमसे कहेंगे कि कहां पर रतन यादव ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो आपको हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ऐसी बातों को जो है नहीं उनको ऐसे देखता है मानो वो है। आपको हम बताना चाहते हैं
प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, यह अंत के दिन चल रहे हैं और इन्हीं दिनों में यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह विरोधी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, तो आप सभी अपने बैरियों से प्रेम करें और सताने वालों के लिए एक बोझ के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ऐसा ही करने से हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आपको हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं हैं उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित करे। आपको हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे कठोर व्यक्ति को बदल दिया, वही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से रतन यादव के हृदय को भी सचमुच बदल देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और आप सभी इस गवाही के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी करते हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं ईसाई विरोधियों की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप अपनी आंखों से देखोगे कि आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेक रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।